मैडम शेख, आपको याद होगा कि जब 9 रुकनी बेंच बनता था, फिर 8 रह जाता था, फिर 7 हो जाता था, फिर 6 हो जाता था, फिर 3 हो जाता था, फिर 2 हो जाता था। हमारे पास कुछ उस वक़्त जय्यद किस्म के तज्ज़िया निगार और दानश्वर एक एक चीज़ पर नज़र रखते थे और ऐसे ऐसे ड्रामेटाइज़ करके चीज़ें बताते होते थे कि हम हैरान होते थे कि क्या हो गया है, इतना बड़ा मसला बन गया है ये। और उस वक़्त जब सुप्रीम कोर्ट को एक जाली और अधूरी पार्लियामेंट से लड़ाया जा रहा था, इलेक्शन से भागा जा रहा था, आइन तोड़ा जा रहा था, उस वक़्त ऐसी ऐसी चीज़ें दरमियान से निकाल के लाई जाती थी कि कमाल हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, मतलब उसका पॉइंट क्या है आपका, मुझे ये बताएं। तो मेरा उसी पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैडम शेख, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो उस वक़्त जब ये ड्रामे हो रहे थे, एक्सट्रीम पोजीशनें ली जा रही थी, उस वक़्त जब ये सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाइयाँ की जा रही थी, 3 जजेस के चेहरों को देखकर एक फौरी राय बन जाती थी कि ये तो ऐसे ही होना है और ऐसे ही हो गया है। क्या उस वक़्त आइन मद्देनज़र नहीं था, सुप्रीम कोर्ट मद्देनज़र नहीं थी? उस वक़्त सारा कुछ सही हो रहा था, उस वक़्त सब कुछ ड्रामे जो थे वो सर नहीं, वैसे इसकी साफी साहब ने पहले थोड़ी एग्जाम जवाब भी दिया आपको, लेकिन इसका इस मामले से मैं नहीं मवाजना, मैं ऑनेस्टली मवाजना मुझे नहीं समझ आया कि सिचुएशन से मवाजना राय है। मैडम शेख, आप भी एक इंसान है, मैं तो सवाल कर रही हूं ना आपसे। नहीं, सवाल नहीं कर रही हैं, आप अपनी राय दे रही हैं कि आपको मवाजना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, अरे मैं आपसे पूछ रही हूं इससे मवाजना कैसे बनता है? मवाजना है कल जब आप सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयां कर रहे थे इन्हीं चीजों को लेकर, आज हम वही उठा रहे हैं कि हम ख्याल जजेस क्या हैं। आप तीन जो जज बैठते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में, फुल कोर्ट 2 इजलास में क्या हुई प्रोसीडिंग्स। अब जवाब सारे जजेस ने नहीं कहा कि मुझे जवाब लेने शहबाज शरीफ से जाके मिल लें। अच्छा, अब मुझे जवाब, कुछ ने कहा था नोटिस ले लें। ओके, एक सेकंड रीमा, पहले साफी साहब का जवाब लेते, फिर मैं आपको मौका देती हूँ। जी साफी साहब, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। पहली बात तो ये है कि ज़रा भट्टी साहब बताएं कि जस्टिस अताब अंदयाल के दौर में कितने फुल कोर्ट के इजलास हुए थे। उनके पूरे दौर में फुल कोर्ट का कोई भी इजलास वो नहीं कर रहे थे, और जस्टिस फाइज ईसा के मुख्तसर से दौर में फुल कोर्ट के कितने इजलास हुए हैं। तो एक तो इससे अंदाज़ा लगाएं। 80% केसेस एक मखसूस बेंच के सामने लगते थे, बावजूद तमाम फरीकों के एतराज़ात के, बावजूद जजेस के एतराज़ात के। लेकिन क्या फाइज ईसा के दौर में ऐसा हो रहा है? नहीं। यहाँ पे बेंच का फैसला भी फाइज ईसा अकेले नहीं करते, बल्कि उनके साथ दूसरे जजेस मिलके बेंच का फैसला करते हैं। फिर तीसरी चीज़ कि आपको याद होगा कि फैमिली प्लानिंग के फंक्शन के नाम पे जस्टिस साकिब निसार इमरान खान के साथ गए थे और उधर बैठे हुए थे। यहाँ पे फाइज ईसा अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि फुल कोर्ट के फैसले की रोशनी में उनसे बात करने और फिर उनको इंक्वायरी का करने के लिए गए थे। ठीक है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं। साफी साहब, आपका पॉइंट आ गया सर माजरत, अब रीमा का पॉइंट भी लेना है, उसके बाद वाइंड अप करना है कि जब आपने इंक्वायरी कमीशन बनानी थी तो इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती थी, वो हुकूमत। जी बिल्कुल सही बात है सर। अभी भी आगे चल के देखते क्या। रीमा प्लीज मुख्तसर। अलीना, जो लोग रिसर्च करके हकायक सामने रखते हैं, पिछले सुप्रीम कोर्ट में 5-6 साल से जिस तरह बेंचेस बनते थे, उसको अगर आप ड्रामा कहेंगे और उसको आप अगर कंपेयर करेंगे सिर्फ रेट्रिक से, तो फिर मेरा ख्याल है इशू आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में है। अगर एक ही जज के पास, चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि उन्होंने किस तरह बेंच बनाना है, और अब एक कमिटी के पास इख्तियार है, अब आप बताइए कि कौन सा बेहतर सिस्टम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा, क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस कोई और थे, उस कानून को ही अपोज किया गया जो इन पावर्स को स्ट्रक्चर करता है और 3 रुकनी कमेटी में उसको शेयर करता है। दूसरा अलीना, कोई ये नहीं कह रहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद ना करें, लेकिन आपकी जो तनकीद है उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं आपके पास? इस वक्त इन 7 मेंबर बेंच है, उस पे हम एतराज कर रहे हैं, लेकिन बताया गया है जब कि उसमें एक्चुअली लीगल टेक्निकल इश्यूज है, कोई जवाब नहीं है। अब ये पूछा गया है कि चीफ जस्टिस क्यों इस बेंच का हिस्सा ना हो, उसमें भी एक अजीब सी कंस्पिरेसी थ्योरी है जो दिखाती नहीं है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले उन्होंने क्या अपनी इस पे डिसीजन अपना दिया है, अपना जहन दिखाया है, उस पे भी कोई आपके पास प्रूफ नहीं है कि वो क्यों ना बैठे इस बेंच में। फिर जब ये कहा जा रहा है कि सो मोटो तो ले लिया,
इस पे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक प्रेशर आया वुकला की तरफ से, बार की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, रिस्पॉन्ड किया गया, सो मोटो लिया गया और 7 मेंबर का बेंच बनाया गया। पहले कभी हमने देखा है कोई चीफ जस्टिस जो है, जो जजेस की अपनी तरफ से, सलीम साफी साहब जैसे कह रहे थे, तनकीद हो रही थी, वो बिल्कुल खामोश, जैसे वो सुन ही नहीं रहे कहा क्या किया जा रहा है। और ये आप एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। अब एविडेंस से कुछ प्रूव करना और रिफॉर्म का मुतालबा करना, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं इस तरह की कैंपेनिंग से, जिसके पीछे अगर एक सवाल पूछो आपके पास कोई मंतक, कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग ही नहीं है, सिर्फ आप नफरत में कर रहे हैं। ये चीजें मेरा ख्याल है इनको कंपेयर करना गलत बात है। हम टीवी पे बैठ के आसानी से कर देते हैं और देखें एक कॉन्स्टिट्यूशन की सेलिब्रेशन के लिए कन्वेंशन पे कोई जज पार्लियामेंट गया, हमने उसको बना दिया कि वो देखें जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हुकूमत के साथ बैठे। अलीना ये गलत बात है।